दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर यानी जिसको हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको व्याकरण के बारे में, अंग्रेजी व्याकरण के बारे में, और शब्द किसे कहते हैं यानी वर्ड किसे कहते हैं, और सेंटेंस कहते हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर के बारे में। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं? जैसा कि बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी होगी या सुना भी होगा, व्याकरण की डेफिनेशन या उसका क्या कहना चाहिए, डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि व्याकरण कहते किसे यानी ग्रामर किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्रामर? तो सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट द ग्रामर। व्हाट इज अ ग्रामर? तो ग्रामर उसको कहते हैं, ये नियम और कानून का भाषा सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए, जो चीज़ों को जानने के लिए किस तरह से हम बात करें, किस तरह से रीड, राइट एंड स्पीक, ये तीन चीज़ें आती हैं। बात कैसा करें, लिखें कैसे और पढ़े कैसे, रीड, राइट एंड स्पीक, ये तीनों चीज़ों के लिए हमें ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी भाषा को शुद्ध भाषा में बात करने के लिए उसके नियमों को, उसके कानून को पालन करना पड़ता है। या आप यूं कह सकते हैं कि जैसे कि आप उसमें चले जाए जहाँ अगर कोई जैसे संस्था है, आप संस्था को ले लीजिए। संस्था में स्कूल या विद्यालय जो होते हैं, वहाँ के नियम कानून होते हैं, उन कानून और नियमों को हमें पालन करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगर किसी विद्यालय में, आप यूँ समझ लीजिए, अगर किसी विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो विद्यालय का जो रूल एंड रेगुलेशन यानी जो नियम होगा, वहाँ का कानून होगा, उसका हमें पालन करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से हमें लैंग्वेज, भाषा सीखने के लिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो, तो उसके नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। अगर हम नियमों को पालन नहीं करते हैं तो हम उसको सही तरीके से, हम शुद्ध भाषा में कह सकते हैं, हम शुद्ध भाषा नहीं बात कर सकते, अंग्रेजी भाषा सही नहीं बोल सकते। तो ग्रामर, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं कि जैसे पानी होता है, पानी अगर उसको प्यूरिफाई करके पिया जाए तो वो दैट इज अ बेटर, कि जो नॉर्मल हम पानी पीते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। तो ये भाषा भी उसी तरीके का सेम काम करता है कि ग्रामर जो है उसी जगह काम करता है कि ग्रामर जो है भाषा को प्यूरिफाई करता है। तो नियमों का पालन करना और उसको मानना। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड दैट इज गवर्न ऑफ द लैंग्वेज। इसलिए डेफिनेशन है उसका, ग्रामर का डेफिनेशन है। तो ये तो ग्रामर का डेफिनेशन हो गया। आपको और एक चीज बता, दो तीन चीजें ग्रामर के बारे में बताऊंगा कि ग्रामर के जो फादर, जिसको कहते हैं जनक, जिसको बोला जाता है, लिंडले मुरे नाम है जिनका, लिंडले मुरे उनका नाम है, जो इसके जनक हैं, ग्रामर के जनक है। ये ग्रामर वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड, ग्रामियर फ्रेंच वर्ड जो है, इसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंच वर्ड ग्रामियर, इसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंच वर्ड के ग्रामियर शब्द से हुई, और इसके जनक जो है फादर ऑफ द ग्रामर, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रामर, फादर ऑफ द ग्रामर लिंडले मुरे, इनका नाम था लिंडले मुरे। ये इनके जनक, ग्रामर का इनको जनक माना जाता है। तो ये तो चीजें होगी ग्रामर के बारे में, कुछ चीजें मैंने बताई, शेयर करी। ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर
ग्रामर उसे कहते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए, उन नियमों का पालन करने के लिए ग्रामर को बनाया गया कि उसको हम शुद्धिकरण या शुद्ध भाषा में शुद्ध भाषा लिख सके, पढ़ सके, बोल सके। तो इसलिए ग्रामर को बनाया गया कि और ग्रामर के नियमों को अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हमारी भाषा जो है वो हम सही भाषा में बात नहीं कर सकते या शुद्ध भाषा में बात नहीं कर सकते। तो गलतियां हम करेंगे। तो ग्रामर जानने के, भाषा को समझने के लिए ग्रामर का जानना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो विद्यालयों में जो पढ़ाई जाती है जिसको कहा जाता है ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर यानी पारंपरिक ग्रामर जिसको कहा जाता है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो ये ग्रामर के बारे में बताया जाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना जरूरी होता। तो उससे पहले आज जैसे मैंने कहा कि आज हमारा तीन पॉइंट्स हमने बताया कि तो ग्रामर के बारे में जानेंगे। ग्रामर कहते किसको है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज गवर्न ऑफ द लैंग्वेज, यानी रूल्स और उसके रेगुलेशन का फॉलो करना, उनको मानना। क्योंकि अगर रूल्स के बारे में, रूल्स को अगर हम नहीं मानते, ग्रामर के जो रूल बनाए गए हैं अगर उसको हम नहीं मानते हैं या उसके बेसिस पे हम नहीं चलते हैं तो आपकी भाषा जो है शुद्ध ना तो हम बोल सकते हैं, तो ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो ये जो है ग्रामर जो है प्यूरिफिकेशन के लिए ये प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो अब भाषा सीखने के लिए ग्रामर का जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा ये तो ग्रामर की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम आते हैं वर्ड किसको कहते हैं, व्हाट इज वर्ड। अब वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, व्हाट इज वर्ड। व्हाट इज वर्ड यानी शब्द, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द। व्हाट इज वर्ड, शब्द किसको कहते हैं? अल्फाबेट को मिलाकर जिसका कुछ अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं या वर्ड कहते हैं, उसे शब्द या वर्ड कहते हैं। इसमें एक स्वर और एक व्यंजन का होना जरूरी है। जैसे कि अल्फाबेट को मिलाकर जिसका कुछ अर्थ निकले उनको हम शब्द कहते हैं। और ये शब्द जो है दो स्वर और व्यंजन का होना, दो शब्दों का होना, यानी स्वर और व्यंजन का होना आवश्यक होता है। और अगर स्वर ना हो तो व्यंजन के ऐसे जो स्वर की आवाज निकले उसको मिला के हम शब्द कहेंगे। यानी दो शब्दों का होना आवश्यक है, यानी स्वर और व्यंजन होना चाहिए। नहीं तो व्यंजन की आवाज यानी स्वर की आवाज यानी व्यंजन और लेकिन स्वर की आवाज निकल, तो ऐसे अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड हैं जो व्यंजन वर्ड से बने हैं लेकिन उसका स्वर जो है वो स्वर का निकलता है। यानी व्यंजन तो है, व्यंजन वर्ड से शुरू होते हैं लेकिन उनकी आवाज होती है, उनका जो साउंड निकलता है वो स्वर का निकलता। तो ऐसे वो, क्योंकि आज हमारा वो टॉपिक नहीं है कौन कौन से वर्ड हैं, तो ये मैंने बताया कि व्हाट इज वर्ड, शब्द किसको कहते हैं। तो शब्द जो होता है अल्फाबेट को मिलाकर जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं, यानी वर्ड कहते हैं। और ये जो इसके लिए एक स्वर और एक व्यंजन का होना जरूरी होता है, या
व्यंजन या दो व्यंजन हो लेकिन एक स्वर का हो, एक जिसमें से एक स्वर निकले उसको हम शब्द कहते हैं। ये आवश्यक होता है वर्ड के लिए। अब आते हैं हम, जैसे मैंने कहा कि आपको सबसे पहले मैंने बताया कि ग्रामर किसको कहते हैं, और टॉपिक मैंने लिया था ग्रामर किसको कहते हैं, ग्रामर के बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि वर्ड किसको कहते हैं, शब्द कैसे किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको शब्द किसको कहते हैं या डेफिनेशन किसको, उसकी डेफिनेशन क्या है, या ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, या वर्ड की डेफिनेशन क्या है, या सेंटेंस। अब आते हैं हम सेंटेंस के ऊपर। तो ये जो है सेंटेंस किसको कहते हैं उसको देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, यानी वाक्य। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, यानी वाक्य किसे कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य जो होता है, डेफिनेशन पहले देखते हैं इसका। डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called sentence. A group of words that makes complete sense is called sentence. This is the definition of sentence. शब्दों के समूह को जिनका कुछ अर्थ निकलता है, इसको यूं कह सकते हैं, हिंदी में हम ट्रांसलेट इस तरह से कह सकते हैं कि शब्दों के समूह को जिनका कुछ अर्थ निकलता हो उनको हम वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको हम यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल he goes to school, he goes to school, वो स्कूल जाता है। अगर इसको हम यूं लिखते, स्कूल टू ही गोज, स्कूल टू ही गोज, शब्दों का समूह तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इनका जैसे ऊपर मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। लेकिन अगर उसको हम चेंज कर दें स्कूल टू ही गोज, तो ये शब्दों का समूह तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका नीचे वाले का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है कि शब्दों के समूह को सिर्फ शब्दों के समूह का होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसका अर्थ भी निकले। यानी अगर हम अब इसके लिए जैसे मैंने कहा था कि ग्रामर जो है, ग्रामर ये सब सारी चीजों के लिए काम आता है ग्रामर। तो ग्रामर जो रूल्स बनाए गए हैं, तो रूल्स का जानना बहुत जरूरी है। जब तक इनके बारे में आप जानेंगे नहीं कि कहां पे कौन सा वर्ड लगाना है, कहां वर्ब होना चाहिए, कहां पे प्रीपोजिशन होना चाहिए, कहां सब्जेक्ट होना चाहिए, कहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सारी चीजों का हमें जो है वो ग्रामर से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो था उसके द्वारा हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे, या ग्रामर के द्वारा मिलता है कि कैसे हम इन नियमों को देखें और ये नियमों के बारे में जाने, कि बगैर इन नियमों का पालन करें, बगैर इन नियमों को जाने हम सही और शुद्ध भाषा नहीं बात कर सकते, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो ये आज जैसे मैंने कहा कि आज हमने 3 पॉइंट्स लिया था। पहले सबसे पहला हमारा टॉपिक था
कि व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर के बारे में जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया, थोड़ा उसका मैंने ब्रीफ किया और दूसरा डिस्क्राइब भी किया और दूसरा फिर मैंने वर्ड का शब्द किसको कहते हैं उसका भी डेफिनेशन मैंने बताया। और सेंटेंस तीसरा पॉइंट था कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस के बारे में जैसे डेफिनेशन मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के समूह को जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसको हम वाक्य कहते हैं। तो ये जो है सीक्वेंस में होना चाहिए, तरतीब से होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि इसमें तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये मतलब सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। तो वो रूल एंड रेगुलेशन जैसे आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सेंटेंस बनते कैसे, इनका रूल क्या है, इनका नियम क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आज का, और इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।